कार्ड से इलाज की सुविधा बहुत कम अस्पतालों में मिलती है और बड़े प्राइवेट अस्पताल इसे मानते ही नहीं है। सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर 2-3 मरीज तक भर्ती होते हैं, इलाज कम होता है और बीमारी फैलने का डर ज्यादा। प्राइवेट हॉस्पिटल टेस्ट ऐसे लिखते हैं जो जरूरी ही नहीं होते हैं, बस पैसे कमाने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल समय पर इलाज सिर्फ सपना रह गया है, बहुत कम जगह पे सुविधा अच्छा है। ऐसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए 2-3 महीने की तारीख दी जाती है, बीमारी गंभीर हो तब भी। डॉक्टर ही व्यापारी बन गया है। प्राइवेट डॉक्टर्स को फार्मा कंपनी से कमीशन मिलता है, जितनी महंगी दवा लिखेंगे उतना फायदा होगा। कई बार सरकारी डॉक्टर ईमानदार होते हैं, लेकिन सिस्टम और कमीशन माफिया उन्हें काम नहीं करने देता। भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 2.1% स्वास्थ्य पे खर्च करता है, वहीं अमेरिका 18%, चाइना 5% तक खर्च करते हैं। मेडिकल एजुकेशन महंगा बिजनेस है ये। एमबीबीएस करना प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ तक महंगा है, तो ऐसे डॉक्टर कैसे सेवा की सोचेंगे? जो 1 करोड़ रुपए पढ़ाई में लगाएगा वो सेवा की नहीं सोच सकता। गरीब का इलाज अब सपना बनता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली और प्राइवेट की लूट ने गरीबों को जीते जी मौत के हवाले कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकार है, लेकिन आज वो सिर्फ कागजों में है। सरकारी अस्पताल की हालत खराब है और प्राइवेट अस्पताल गरीबों के बस की नहीं है, वहां सिर्फ लूटपाट है। समस्या नहीं है कि सिस्टम बिगड़ गया है, समस्या है कि हम सब चुप हैं, झेल रहे हैं उस समस्या को। क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? भारत को स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम से कम 6% खर्च करना चाहिए, कम से कम, जनसंख्या के हिसाब से। ज्यादा बजट होगा तो ज्यादा अस्पताल और ज्यादा सुविधाएं होंगी। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए जाए, मेडिकल कॉलेज हर जिले में हो, सरकारी डॉक्टर्सों की भर्ती तेजी से की जाए और उन्हें ट्रांसफर और प्रमोशन का डर ना हो। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता लाएं, हर अस्पताल का बिल, दवा, टेस्ट रिपोर्ट और इलाज ऑनलाइन ट्रैक होनी चाहिए। मरीज को पता चले उसे क्या दवा दी, क्या जांच हुई और कितने में हुई। प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त कानून बनना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए सरकार को एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनानी चाहिए जो इलाज के रेट को तय करे। बॉडी रोकने जैसे मामलों में सीधा जेल और लाइसेंस कैंसिल तक की सजा होनी चाहिए। मेडिकल एजुकेशन को सस्ता और सरकारी करें। अगर डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों लगेंगे तो वो सेवा नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो सिर्फ बिजनेस करेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज बढ़ाएं, प्राइवेट को रेगुलेट करें। आरटीआई और सोशल ऑडिट का अधिकार जनता को मिले, है तो उसे जागरूक किया जाए जनता को। हर अस्पताल में हर महीने पब्लिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कितने मरीज, कितने मौत, कितना खर्च हुआ। जनता खुद पूछ सके आरटीआई से कि मशीन क्यों बंद है, डॉक्टर क्यों गायब है, और उसका जवाब मिले। आयुष्मान भारत कार्ड को जमीन पर लागू किया जाए, बहुत करप्शन होता है उसमें, जिससे जरूरत है उससे नहीं मिल पाता। सब चीज में करप्शन है, कमीशन है, रेट तय किया गया होता है। सारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल अनिवार्य रूप से आयुष्मान योजना स्वीकार करें। फर्जीवाड़े की पहचान के लिए आधार बेस्ड ट्रैकिंग हो। हर सरकारी अस्पताल में फ्री लैब हो, जांच हो, दवा हो, बाहर न भेजा जाए मरीज को। जनता जागरूक हो और आवाज उठाए, ये सबसे जरूरी चीज है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक सही नहीं होगा। जब जनता चुप होती है तभी सिस्टम खराब होता है। डॉक्टर क्यों नहीं आया, मशीन क्यों बंद है, तो सिस्टम डरने लगेगा। हर सवाल पूछना चाहिए जनता को। इलाज का अधिकार मांगो, भीख नहीं, ठीक है। सरकारें जब वोट मांगने आती है तो अस्पताल नहीं, जात पात और मुफ्त की बात करती है। अब जनता को ये कहना होगा, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय चाहिए, बस, और कुछ फ्री नहीं चाहिए। बाकी जनता खुद कर लेगी। ऑब्वियस सी बात है, जनता क्यों नहीं कर पाएगी? जब उसे फ्री शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी और न्याय मिलेगी तो जनता खुद ब खुद कर लेगी सारा चीज। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक यहाँ पे हर एक जनता आत्मनिर्भर ना हो।
फ्री राशन का चूरन ना खिलाया जाए जनता को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।